नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। खबर देहरादून से, जहां पर पुष्कर धामी सरकार का बड़ा फैसला। आपको बता दें कि छठ पूजा के बाद इगास पर्व पर भी अवकाश घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने इगास पर घोषित किया है अवकाश। सीएम धामी ने गढ़वाली में ट्वीट करके जानकारी दी है। तो छठ पूजा के बाद इगास पर भी अवकाश की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने इगास पर घोषित किया अवकाश और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाली में ट्वीट करके जानकारी दी है। तो इगास पर्व पर सीएम धामी ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। आम आदमी पार्टी का दावा, सबसे पहले इगास पर की थी अवकाश की मांग, आपका प्रयास सफल हुआ, अब इगास पर होगा अवकाश। ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे। आपके प्रयास से मिलेगा इगास पर सार्वजनिक अवकाश। आदमी पार्टी द्वारा लोक पर्व इगास की सार्वजनिक अवकाश के मांग को सरकार द्वारा मान लिया गया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। देर से ही सही सरकार को कम से कम इस मामले में सद्बुद्धि तो आई। उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड की जनता की भावनाओं और यहाँ की लोक संस्कृति से जुड़े जो मसले पर आम आदमी पार्टी सरकार को सुझाव दे रही है और जो दे चुकी है, उन पर भी सरकार संज्ञान लेगी और इस पर विचार करेगी। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से निवेदन करता हूं कि इस खुशी के अवसर पर इगास को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और अपनी संस्कृति से जुड़ें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर रहे। वशोचंदपुर गांव में कृष्णायन गौशाला की तरफ से आयोजित गोपाष्टमी कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की है। साथ ही ज्वालापुर विधानसभा के मानुबास गांव में आयोजित किसान मेले में भी भाग लिया। इस दौरान सीएम ने 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया और जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है और देश की उन्नति में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है और इसी के चलते राज्य स्थापित दिवस को उनकी सरकार की तरफ से महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मंत्री स्वामी यतेश्वरानंद समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। किसान हमारा अन्नदाता है और किसान का देश की प्रगति में हर प्रकार से बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस प्रकार के हम लोग, चूँकि हमारा राज्य का उत्तराखंड का स्थापना महोत्सव मनाया जा रहा है, उस महोत्सव के क्रम में चूँकि हम लोग सभी जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं, सुनवाई के साथ साथ समस्याओं का समाधान, निराकरण, जो हमारा एक संतुष्टि का जो हमने मंत्र दिया है, उसी के आधार पर आज भी यहाँ पर भी करा है। यहाँ पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया है, लोकार्पण भी किया है और किसान भाइयों से माननीय मुख्यमंत्री के सामने जो हमने किसान मेलों को लेकर जो मांगे की थी, वो मांगे उन्होंने हमारी पूरी कर दी। हमारे लिए इससे बड़ी गौरव की बात नहीं है। हमने जो मांगे अपने मन के अंदर सोच रखी थी, जो काम मेरी क्षेत्र की जनता के किए जाने थे, उसकी घोषणा वो करके गए। उसको जल्दी पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पुनः यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का एक नया वर्चस्व कायम होगा और हम पहले से ज़्यादा सीटों से, हम वोटों से जीतने वाले हैं। वो देहरादून में उत्तराखंड भाजपा के चुनावी अभियान को धार देने उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय मंत्री व चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी ने पूर्व विधायकों और दायित्वधारियों के साथ बैठक करते हुए आगामी चुनाव पर चर्चा की और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने को कहा। पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि जेपी नड्डा 15 व 16 नवंबर को 2 बड़ी जनसभा अल्मोड़ा व रुद्रपुर में करेंगे। चुनाव प्रभारी जी के साथ सुबह हम लोग बैठे, उसके बाद वो एक प्रबुद्ध सम्मेलन में गए, फिर महाजनसंपर्क अभियान में गए, उसके बाद एक और कार्यक्रम में हैं। अब यहाँ आएंगे, यहाँ अपने जो जनप्रतिनिधि पूर्व हैं उनके साथ बैठेंगे, जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व दायित्वधारी हैं। इसके बाद हम लोग रात को बड़ी एक छोटी बैठक होगी, वो भी 2-3-4 घंटे चलेगी, जिसमें हम पूरी समीक्षा आगे तक की करेंगे। 15-16 के लिए माननीय हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी इधर दौरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ज़बरदस्त एक्टिव होकर काम कर रहे हैं और गत 7 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में और उत्तराखंड में काम हुआ है, ऐसे ही 4.5 बरस में, 4.5 पौने 5 बरस में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में जो काम हुआ है ऐतिहासिक है।
वहीं मसूरी में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 2022 में फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। सतपाल महाराज ने कहा है कि राज्य की बीजेपी सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं, इसलिए उनको पूरा विश्वास है कि 2022 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। सतपाल महाराज ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। 2014 में वह भाजपा में आए थे जब मोदी जी संघर्ष कर रहे थे और वह संघर्ष के साथी हैं। कुछ लोग 2017 में आए, वह तो प्रारंभिक अवस्था में रूलिंग पार्टी को छोड़कर भाजपा में आए थे। उन्होंने कहा कि उनकी कोई नाराजगी नहीं होती है, वह अपनी बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे कि उत्तराखंड का विकास हो सके। मैं समझता हूँ बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। आपने देखा होगा रेलवे का काम है, ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेलवे का काम है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत से काम ऐतिहासिक काम हुए हैं और निश्चित रूप में आगे हमें जनता मौका देगी और हम लोग बहुमत में आएंगे और आगे भी उत्तराखंड का विकास करेंगे। नहीं, मैं तो बीजेपी के साथ ही हूँ। मैं तो पहले ही आया था, 2014 में आया था जब मोदी जी संघर्ष कर रहे थे। मैं तो संघर्ष का साथी हूँ। कुछ लोग बाद में आए, 2017 में आए। मैं तो प्रारंभिक अवस्था में रूलिंग पार्टी को छोड़ करके आया था। आप क्या नाराजगी मेरी नहीं है, मैं केवल अपनी बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनी जाए और निश्चित रूप में उत्तराखंड के विकास के लिए हम बात करते हैं। वहीं कांग्रेस के हल्द्वानी के रामलीला मैदान में विजय शंखनाथ रैली की। इस रैली में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। विजय शंखनाथ रैली में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। विजय शंखनाथ रैली की शुरुआत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तुतरी बजाकर की और इस दौरान पूर्व मंत्री यशपाल आर्य बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार में दलितों, अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ जुल्म हुआ है, उनके साथ उत्पीड़न करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में अफसरशाही हावी है, अफसर किसी मंत्री या विधायक का नहीं सुनते हैं। ये विजय शंखनाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सिंहनाद है, ये कांग्रेस की विजय का सिंहनाद है, ये आम उत्तराखंडी व्यक्ति की विजय का सिंहनाद है, ये उत्तराखंड के नवनिर्माण का सिंहनाद है, ये गरीब मजदूर, किसानों, नौजवानों, महिलाओं के कल्याण का सिंहनाद है। ये सिंहनाद एक ऐसे उत्तराखंड के निर्माण का है जो हमारे राज्य आंदोलन की भावना का सिंहनाद। विजय संकल्प संकटा रैली जो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं, जनता ने मन बना लिया है। हजारों हजार की तादाद में आज यहाँ पर मातृशक्ति, युवा, किसान, नौजवान, बुजुर्ग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी की पराजय सुनिश्चित है और यह 2022 के चुनाव में स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। वहीं उत्तराखंड में आगामी चुनावों को देखते हुए भाजपा एक्शन मोड में है और अब कई दिग्गज नेताओं के दौरों का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवभूमि का दौरा करेंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे। वहीं पीएम के 1-2 दिन नहीं बल्कि कुल 7 दौरे तय किए गए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी अपने विधानसभा चुनाव के अभियान का बिगुल फूंक चुकी है और अब पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के दौरों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। 15 और 16 नवंबर को उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ 2022 के चुनावी समर में उतर चुकी बीजेपी को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सहारा है। इसलिए उत्तराखंड बीजेपी ने चुनाव तक केंद्रीय नेताओं के साथ ही अकेले प्रधानमंत्री के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 प्रोग्राम तय किए हैं। चुनाव से ठीक पहले पीएम के एम्स ऋषिकेश और फिर केदारनाथ दौरे से बीजेपी का जोश हाई है। पार्टी के नेता बेझिझक इस बात को कहते हैं कि 2017 में पार्टी ने पीएम मोदी के नाम पर बम्पर जीत हासिल की और फिर डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को कर्णप्रयाग रेल परियोजना, 4 धाम रोड परियोजना जैसी सौगात दी। पार्टी का मानना है कि मोदी का चेहरा लोगों को ज्यादा प्रिय है। कल हमारे पार्टी के चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन के प्रभारी, सह प्रभारी सभी जो चुनावी कार्यक्रम है उसके अंतर्गत आ रहे हैं। हमने अभी ये तय किया था, पहले मैंने कहा था कि नवंबर के महीने में हम जो भी कार्यक्रम करेंगे एक उसमें पब्लिक का कार्यक्रम भी होगा, तो उसी के निमित्त
कल हमारे जो प्रभारी सह प्रभारी आएंगे, जहाँ भी जाएंगे एक कार्यक्रम पब्लिक का होगा, एक कार्यक्रम संगठन का भी होगा साथ साथ। तो ये एक बड़ा अभियान है। 15-16 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है। जल्दी हम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का कार्यक्रम भी निश्चित कर रहे हैं। कुछ विधायकों का विश्वास भी पीएम मोदी पर ही दिखता है। विधायक कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करना अच्छा लगता है और इसी तरह उनके नेतृत्व में काम करना पसंद है। तो वही विधायक पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करने में भी पीछे नहीं है। मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनसे बड़ा लोकप्रिय कोई नेता है नहीं। तो अगर हमारे पार्टी का जो कोई नेता अगर उनकी लोकप्रियता का लाभ उठा रहे हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है। प्रदेश का जो विकास है वो तभी अच्छे से चल पाता है जब दोनों जगह एक सामंजस्य में काम चले और इससे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक व्यक्तित्व है, एक ऐसा चेहरा है जिस पर लोग भरोसा करते हैं, जिस पर लोग चाहते हैं कि वो उनको वोट करें, और क्योंकि वो उनका भरोसा उन्होंने जीता है काम करके लोगों के लिए। बहरहाल युवा मुख्यमंत्री का नारा देने वाली बीजेपी एक बार फिर पीएम मोदी की ओर टकटकी लगाए है। बीजेपी इसी भरोसे को कैच कर कांग्रेस को बैकफुट पर लाना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने पीएम के कम से कम 7 प्रोग्राम की डिमांड की है। इनमें आचार संहिता से पहले दिसंबर तक पीएम का एक दौरा तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तराखंड से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को एक और नई फ्लाइट की सौगात मिल गई है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से गो एयरलाइंस से नई फ्लाइट की शुरुआत की गई है। इस फ्लाइट का शुभारंभ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि नई फ्लाइट गो एयरवेज के शुरू होने से कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। वहीं शीतकाल में आने वाले पर्यटकों को उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का दीदार करने को भी मिलेगा। गो फर्स्ट एयरलाइन का इनॉग्रेशन करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मुझे निश्चित रूप में आशा है कि बहुत से पर्यटक यहाँ आएंगे और जो हम शीतकालीन पूजा शुरू करने जा रहे हैं, यमुना जी की पूजा खरसाली में होगी, गंगोत्री की पूजा जो है वो मुखबा में होगी, भगवान केदारनाथ की पूजा शीतकालीन पूजा ऊखीमठ में होती है और भगवान बद्री विशाल की पूजा शीतकालीन पूजा पांडुकेश्वर में और जोशीमठ में होती है। तो हम चाहेंगे कि शीतकाल के अंदर शीतकालीन पूजा का दर्शन करने के लिए पर्यटक यहाँ आएँ